नमस्ते दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिकल साइकोलॉजी पार्ट 1 मैंने इसमें ये बताया था कि सामवेद जो है वो भगवान श्री कृष्ण का एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, जैसा भगवत गीता में कोट किया गया है। जब श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। फिर मैंने ये बताया था कि मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का सोर्सेस क्या क्या है। पतंजलि योग दर्शन है जिसमें विभूतिपात के बारे में बड़े बड़े विज्ञान के सूत्र बताए गए हैं। उसके अलावा तांडव ब्राह्मणम जो सामवेद की एक शाखा है। उसके अलावा खुद एक अपने आप में सामवेद सबसे बड़ा एक समंदर है, एक समुंदर है जिसके अंदर साइकोलॉजी के बहुत सारे विषय बताए गए हैं। उसमें से निकल के आता है मेटाफिजिकल साइकोलॉजी, जो मैं आज की वीडियो में सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। मेटाफिजिकल साइकोलॉजी सेकेंड चैप्टर में मैं ये कंटिन्यू करूं, उसके पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं एक फिल्म का, जो फिल्म आप लोगों ने देखा है। वो फिल्म का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स। तो ये फिल्म आई थी मार्वल्स की, जिसमें बताया गया था कि वो लोग एक यूनिवर्स में रहते हैं और दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर को एक्सेस करना चालू कर देते हैं। भले ही उसमें विलन का किरदार हो चाहे हीरो का किरदार हो, वो लोग एक जगह रहते हैं बट एक्सेस किसी दूसरे यूनिवर्स के किसी कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं। और वो लोग उसमें ये भी बताया गया है कि वो एक जगह बैठा रहता है, वो अपने मन से उस किसी दूसरे यूनिवर्स के तंत्र तंत्रिकाओं को जो हमारा मन का न्यूरॉन्स होता है उसको एक्सेस करके वो लोग पूरे उसके ह्यूमन फॉर्म को एक्सेस करना चालू कर देते हैं, जैसा आप लोगों ने उस फिल्म के अंदर देखा है। मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उन लोगों ने अपनी फिल्म के अंदर बताया है। तो मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का जो कोर फील्ड होता है, जो फंडामेंटल एक फील्ड होता है जहाँ से मेटाफिजिकल साइकोलॉजी उभर कर सामने आता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा दो मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें इसके कुछ मतलब गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। कहाँ से आखिर ये शुरू होता है। अगर मैं मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का जो मैं कोर फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ से मेटाफिजिकल साइकोलॉजी शुरू होती है, उससे पहले मैं आपको अगर ये पूछूं कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन फिर क्या है, उसका कोर फील्ड क्या है, तो उसका जो कोर फील्ड है जहाँ से वो शुरू होता है वो इतना ही है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के, वो बाहरी ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन का जो साइंस है वो हो गया आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट। मेटाफिजिकल साइकोलॉजी में आप चीज़ों को सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते हो, कम्युनिकेट करने के साथ साथ आप जो पर्टिकुलर सामने जो ऑब्जेक्ट है आप उसको नियंत्रण के अंदर भी ला देते हो, आप उसको नियंत्रित करना भी चालू कर देते हो। नियंत्रित करना ऑब्जेक्ट को, ये सब जो साइंस है ये पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपात के अंदर है। अगर उसे आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे चीज़ें समझ में आएंगी। जो हमारे पांचों एलिमेंट्स होते हैं उसके आपस के बीच में इंटीग्रेशंस होते हैं बहुत सारे, वो इंटीग्रेशंस के जो साइंस है वो पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपात के अंदर है। विभूतिपात एक चैप्टर है महर्षि पतंजलि का। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि जो मेटाफिजिकल साइकोलॉजी है उसका कोर फील्ड क्या है। क्या सिर्फ हमारे सेंसेस जो हैं और बाहरी ऑब्जेक्ट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या इतना ही है उसका साइंस? नहीं। सामवेद का जो पहला मंत्र है उसके अंदर जिक्र आता है, उसमें बताया गया है कि हम किसी अग्नि को कॉल करते हैं, हम किसी अग्नि को कॉल करते हैं अपने आत्म स्वरूप चेतन में। आत्मा भी एक चेतन स्वरूप है और उसके अलावा जो हमारा परम तत्व परमात्मा है जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो भी चेतन स्वरूप है। लेकिन हमारी चेतना और परमात्मा की चेतना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हमारी चेतना का एक लिमिटेशंस है। हम अपनी चेतना को पूरा यूनिवर्स नहीं बना सकते, हम पूरा इनफाइनाइट नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, समाधि लगाने के बाद जब हम अष्टांग योग के सारे सीढ़ियों को हम क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें मैंने मेरा एक वीडियो है, ब्रह्मचर्य का वीडियो भी है और समाधि प्रोसेस का भी मेरा एक वीडियो है। मैंने बताया है कि अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में जो वर्णित है, प्राण अपान व्यान समान जिसमें बताया गया है कि अष्टांग योग
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि में संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। आप जब इसको क्रॉस करते हो सबके सारे के सारे स्टेजेस को, तब आप अपने आत्म स्वरूप में आ जाते हो। जब आखिरी स्टेज से भी बियॉन्ड आप जाने लगते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आप ना तो एक शरीर हो और ना ही आत्मा हो, आप कुछ भी नहीं हो, और आप कुछ भी ना हो के भी सब कुछ हो, ऐसा आपको एक एहसास होता है। जब आप इस लेवल तक आप पहुंचते हो, तब मालूम चलता है कि हाँ, ब्रह्मांड क्या चीज़ है, यूनिवर्स क्या चीज़ है। तो ऐसा अनुभव बहुत से ऋषि मुनि भी किए हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसा अनुभव हुआ है उनके लाइफ में, उन्होंने भी समाधियाँ लगाई हैं। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा था कि आत्म स्वरूप के अंदर हम किसी अग्नि को कॉल करते हैं। वो अग्नि क्या है? वो अग्नि कुछ और नहीं, वो परमात्मा का सबसे सूक्ष्म रूप है। तो सामवेद पहला मंत्र क्या कहता है, हम देखते हैं कि सामवेद के अंदर जो अग्नि का जो अर्थ बताया गया है वो हम देखते हैं क्या है। तो पहला जो मंत्र है, ये मेरे हाथ में सामवेद है। अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये नी होता सस्सी बर्हिषि। सामवेद संहिता पूर्वार्चिक अथ आग्नेय कांडम अथ प्रथमोध्याय प्रथम प्रपाठकस्य प्रथमोर्ध प्रथमा दर्शते। तो ये जो चैप्टर के नाम दिए गए हैं कि एक सेक्शन है, उसके अंदर एक सब सेक्शन है, और उसमें फिर वो सामवेद का पहला मंत्र शुरू होता है। तो सामवेद का पहला मंत्र मैंने बता दिया, अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्य दातये नी होता सस्सी बर्हिषि। अब हम इसमें एक एक शब्द के ऊपर हम विवेचनात्मक समीक्षा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अग्न आ याहि, अग्न आ याहि, ये जो पहला डेफिनेशन है, ये वो है कि हम अपने आत्म स्वरूप में हम किसी अग्नि को रिकॉल करते हैं। ये अग्नि वो अग्नि नहीं है जिसे हम जानते हैं, माचिस जला दिया तो अग्नि आ गई, नहीं। ये वो अग्नि है जिसका डेफिनेशन ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर आता है। ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर आता है, जिसमें बताया गया है, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इसमें जो अग्नि बताया गया है वो अग्नि ही यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पहला फोर्स है। हम उसे ईश्वर स्वरूप भी कह सकते हैं, या हम ईश्वर का सबसे सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं, जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को लेकर यूनिवर्स क्रिएशन में इस्तेमाल होता है, उसका यूज होता है उस अग्नि का। वो अग्नि को हम चाहें तो हम ट्रिगरिंग कह सकते हैं, शुरू का ट्रिगरिंग। और वो ऐसी अग्नि तत्व है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो ट्रिगर होता रहता है। तभी तो हम अपने आत्मचिंतन से, अपने मन से और अपने इंद्रियों से हम सारे काम जीवन में करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अग्नि की स्पेशल जो मीनिंग बताई गई है कि हम अपने आत्म स्वरूप में अग्नि को रिकॉल करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अग्न आ याहि, कि उस अग्नि को मैं परमात्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस अग्नि को मेरे आत्म स्वरूप में लेके आइए, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छे विचार पूर्वक कार्य करने के लिए आगे बढ़ूँ। आगे लिखा गया है, अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्य दातये। तो ये क्या बताया गया है कि जीवन में हमें अच्छे कार्य करना है, हमें समाज कल्याण के लिए कुछ अच्छे काम करना है, श्रेष्ठ काम करना है। तो उसके लिए वो अग्नि को हम रिकॉल कर रहे हैं, अग्नि को हम रिकॉल रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये उपासना की पद्धति हुआ कि हम परमात्मा से उपासना कर रहे हैं। ये उपासना वो उपासना नहीं है जो मंदिरों में आप लोग देखते हो कि अगरबत्ती दिखा दिया, घंटी बजा दिए और महाकाल के दर्शन कर लिए, बाद में किसी मंदिर में जाके माथा टेक लिए। ये वो वाला उपासना नहीं है दोस्तों, ये है वेदास, वेद। वेद में जो उपासना पद्धति है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होती है। मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वव्यापी की बात कर रहा हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, मैं अनंत की बात कर रहा हूँ। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ही उपासना पद्धति है, जिसका जो वेद है वो है सामवेद है, ठीक है। तो इस सामवेद के अंदर हम जिस अग्नि को अपने आत्म स्वरूप में रिकॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए उपासना पद्धति के रूप में ये मंत्र बताया गया है। बट इस मंत्र का डेफिनेशन खाली इतना नहीं है कि इसके हमने इसे एक बार पढ़ दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, हमने उपासना कर लिया। नहीं, मंत्र का
मीनिंग भी हमें समझना चाहिए कि उस मंत्र में आखिर परमात्मा से हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो परमात्मा से हमारा रिक्वेस्ट क्या है कि अग्न आ याहि वीतये गृणानु हव्य दातये, कि हमें अच्छे कामों के लिए वो अग्नि हम अपने आत्म स्वरूप में रिकॉल करवा रहे हैं। आगे लिखा है नी होता सस्सी बरहिषि। ठीक है, नी होता सस्सी बरहिषि, इसका मीनिंग क्या है? ये मीनिंग बताने से पहले मैं आपको श्वेताश्वतर उपनिषद का एक वाक्यांश बताना चाहता हूँ। जैसे उसमें बताया गया है कि हमारा जो आत्म तत्व होता है, जीवात्मा, वो हमारे हृदय मंडल में होता है। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आत्मा तो शरीर में होता है, लेकिन शरीर के अंदर भी स्पेसिफिकली कहाँ पे लोकेट होता है, ये कहाँ पे है? ये वो हमारे हृदय में होता है, वो हमारे दिल में होता है। ऐसा उपनिषद में एक जगह जिक्र आया इस बात का। उसमें ये भी बताया गया है कि हाँ, हमारे हृदय से और हमारे नाभि के बीच में कुछ 72,000 76,000 कुछ नाड़ियाँ हैं, नस हैं, और वो कम्युनिकेट करती हैं आपस में, और उसका ऑब्जर्वेटरी जो है वो आत्मा तत्व रहता है, ऐसा बताया गया है। हाँ, खैर मैं उस विषय में बहुत एक्सपांड नहीं करूँगा उस विषय को। मेरा विषय यहाँ पे साइकोलॉजी को लेकर है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि हमारा जो हृदय मंडल है, जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसके अंदर जो आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा स्थित की गई है, उस आत्मा की उस आत्मा का जो मतलब जो मेन जो उसका जो फील्ड है, उस फील्ड को हृदय मंडल कहा गया है। और इसी हृदय मंडल को कहा गया है सस्सी बरहिषि, कि उस हृदय मंडल में उस अग्नि को रिकॉल करवा के उसको फिक्स करवाओ, ताकि मेरे अंदर परमात्मा की अग्नि हमेशा जलते रहे और मैं उस परमात्मा से हमेशा प्रेरणा लेता रहूं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सामवेद के पहले मंत्र का। तो हम किसको रिकॉल करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ये मैंने बता दिया कि हम जब तक हम परमात्मा की अग्नि को अपने हृदय मंडल में हम बिठाते नहीं हैं, हम उपासना पद्धति नहीं करेंगे, हम वैदिक मंत्र को हम आगे लेके जीवन में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है, वो है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ वो रहे, इसीलिए तो आपको उसकी उपासना पद्धति करनी होती है, उसे प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि या क्या वो कोई मनुष्य है? नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है, वो कोई मैन नहीं है, वुमेन नहीं है, कुछ नहीं है। वो है इनफाइनाइट का एक सत्ता, एक एनर्जी, जिसे संस्कृत में सर्वव्यापक कहा गया है। वो सब जगह है, वो परमाणु से भी सूक्ष्म है, वो क्वांटम मैकेनिक्स से भी सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होने के साथ साथ वो जो है स्थूल भी है, बड़ा भी है। हमें उसे ही प्राप्त करना होता है। उसकी जो सूक्ष्म फंडामेंटल जो पहला फोर्स होता है, जो पहला बल होता है, उसी को अग्नि कहा गया है। ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर ही मैंने बता दिया, और सामवेद का जो पहला मंत्र है अग्ना आ याहि वीतये, उसमें भी वही फोर्स है। ये यूनिवर्स का पहला फंडामेंटल फोर्स है। वैसे तो हम कहते हैं कि 4 फोर्स है, वेदों में ऋग्वेद के अंदर 9 फोर्स बताए गए हैं, और बाकी के वेदास में भी फोर्स होने का जिक्र है और भी। तो ये पहला था कि हम उस अग्नि को रिकॉल करवाते हैं। जब तक वो अग्नि ट्रिगर नहीं होगा, वो जो परमात्मा वाली जो अग्नि है, तब तक हम नेचर से हम खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेचर से आप जैसे जैसे कनेक्ट होना चालू कर देते हो, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, बाई डायरेक्शनल चालू हो जाती है, और आप चीज़ों को नियंत्रित भी करना चालू कर देते हो। उस टाइम पे आप मेटाफिजिकल साइकोलॉजी के फील्ड को समझ जाते हो। तो ये मैंने बताया कि आपको अग्नि रिकॉल करना है। आप जब अग्नि रिकॉल करते हो परमात्मा का, परमात्मा इन द सेंस कि आप जो इन्फिनिटी सत्ता है, जो एनर्जी है, उसके अग्नि तत्व को, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों से कम्युनिकेट करना चालू कर देते हो। तो उसके बाद साइकोलॉजी, कुछ साइकोलॉजी का जो विषय है वो छोटी मोटी विषय रह जाती है फिर, जब आप इस स्तर पे पहुंच जाते हो। तो सामवेद का ये जो पहला मैंने मंत्र बताया, ये चीज़ शुरू कब होती है, अब मैं उसको आपको कनेक्ट करूंगा महर्षि पतंजलि योग दर्शन के एक दर्शन सूत्र से। तो वो दर्शन सूत्र क्या है, हम वो देखते हैं। तो दर्शन सूत्र के अंदर जो बताया गया है, ये महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। ये समाधिपाद पहला चैप्टर, उसमें सूत्र 3 तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम ऐसे करके बताया गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम।
ये इसी से मैं सामवेद के उस मंत्र को कनेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया कि हम अग्नि को रिकॉल करवाते हैं और हम चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम जीवन में आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये जो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, इसका मीनिंग क्या है? हम जब समाधि लगा लेते हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो आत्मा है वो अपने स्वरूप को समझना चालू कर देती है। धीरे धीरे उसको मालूम चल जाता है कि अब शरीर नहीं रहा, अब सिर्फ आत्मा का एग्जिस्टेंस है। समाधि का बेनिफिट यही है कि आप जब समाधि लगाते हैं, आप जब संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं और जब असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब आपको ऐसा एहसास होता है कि अब आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ये एहसास होता है। आप जब असंप्रज्ञात का लिमिट क्रॉस करने लगते हो, उस टाइम पे आपको ये लगता है कि आप शरीर भी नहीं हो, आप आत्मा भी नहीं हो, आप उससे बियॉन्ड की चीज़ हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कल तक आप खुद को एक पानी का बूंद समझ रहे थे, लेकिन आप समंदर के अंदर जाने के बाद आप खुद को सर्वत्र समंदर समझने लगे। यही डेफिनेशन है कि एक इंसान यहाँ से नॉर्मल इंसान से वो जो है वो असाधारण व्यक्ति बन जाता है जब वो उस समंदर के पानी को पी लेता है। यानी कि चेतना, यानी कि स्वरूप चेतना, यानी कि इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर है 1.3 के अंदर, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम की उस वक्त आत्मा दृष्टा रूप में होता है। किस वक्त? जब वो समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो उसमें बताया गया है कि वो ऑब्जर्वेटरी ऑब्जेक्ट है। उसे पता है कि मैं अपने स्वरूप को जान गया हूँ, मैं अपने स्वरूप को हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ कि हाँ, एक आत्म तत्व को अपने स्वरूप में स्थित करना है। तो ये डेफिनेशन है कि जब तक उस आत्म स्वरूप को आप पा नहीं लेते, जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता समाधि में कि हाँ, मेरा जो आत्म तत्व है उसका एहसास मुझे हो चुका है, और आप जब उस स्टेज पे इस चीज़ को फील करते हो ना, उस वक्त आपके दिमाग से ये निकल जाता है कि आप एक शरीर हो, आप एक भौतिक शरीर हो। उस समय भौतिक शरीर वगैरह कुछ नहीं रहता। उस टाइम पे आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एक आत्म तत्व हो। जब ये स्टेज चालू होता है तब आपको मालूम चलता है कि मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का कोर फील्ड वहीं से चालू हो जाता है। साइकोलॉजी का जो विषय है, जो बाकी लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की छोटी मोटी स्टोरीज हैं। मेटाफिजिकल साइकोलॉजी की शुरुआत ही समाधि से होती है और यहाँ पे आत्म तत्व को जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब उसको जानना शुरू कर देते हो तब आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलना चालू हो जाता है कि पांचों एलिमेंट्स के आपस के बीच में जो इंटीग्रेशन है वो क्या क्या हैं। फिर चालू होता है महर्षि पतंजलि का विभूति पाद, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट के साथ में आप कनेक्ट करके उसको एक्सेस करना चालू कर देते हो। उसका एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी विभूति पाद जैसी शक्तियों को अर्जित किए हुए थे, तभी तो उनके पास में उड़ने की शक्ति थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेटाफिजिकल साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने एक एग्जांपल और बताया था कि अगर आप एक जगह बैठे हुए हो, बिल्डिंग के अंदर हो, दूसरे बिल्डिंग में आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, तो भी आप जान जाओगे कि वो क्या कर रहा है। तो ये वाला साइकोलॉजी का विषय नहीं है, तो ये मेटाफिजिकल साइकोलॉजी के अंडर में आता है। तो मैंने सामवेद के पहले मंत्र के बारे में बताया, उससे मैंने ऋग्वेद के पहले मंत्र से मैंने जोड़ा कि फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स जो अग्नि तत्व है उससे हमें रिकॉल करना होता है, हमें अपनी आत्मा में स्थित करना होता है। इसलिए हम परमात्मा की उपासना करते हैं समाधि से। दूसरा मैंने महर्षि पतंजलि के बारे में बताया कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि हमारा आत्म तत्व उस अवस्था में जाके खुद को आत्मा समझ बैठता है और ऑब्जर्वेटरी बन जाता है। उस टाइम पे हमें जो है और आगे जाना होता है, असंप्रज्ञात की तरफ हमें बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये विषय था शुरुआती दौर जब मेटाफिजिकल साइकोलॉजी अपने आप में उभर कर सामने आता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो में आज का एंड कर रहा हूँ, जो मेरा सेकंड वीडियो था इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिकल साइकोलॉजी में। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे चीज़ों को लेकर आऊँगा, वेद के मंत्र उद्धृत करूँगा, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के भी कुछ एक दो सूत्र के बारे में बताऊँगा, और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिकल साइकोलॉजी का पार्ट 3। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।